वेलकम बैक टू दी IIT यूट्यूब चैनल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स की 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट क्या है? एक डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स है। अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, एरे पढ़ा आपने, क्यू पढ़ा, क्यू में भी आपने पढ़े कि डब्ल्यू एंडेड क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है। तो आज हम उसी की तरह एक और डेटा स्ट्रक्चर नया हमारा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which consists of groups of nodes in a sequence। लिंक्ड लिस्ट क्या है? लिंक्ड लिस्ट एक बहुत कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता हुआ डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर फॉर्म में होता है, जिसमें नोड्स का ग्रुप होता है एक सीक्वेंस में। Each node holds its own data and the address of the next node and hence forming a chain-like structure। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसके जो हर बहुत सारे नोड्स होते हैं इंटरकनेक्टेड और हर नोड एड्रेस कंटेन करता है उसके अगले वाले नोड का। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक चेन की शेप का बन जाता है। लिंक्ड लिस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रीज एंड ग्राफ्स। लिंक्ड लिस्ट किस लिए यूज होता है? कि ये ट्रीज बनाने का काम बनाता है या ग्राफ्स बनाने का काम। Now, suppose इसका आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक हेडर है। जो पहला नोड कहलाता है किसी भी लिंक लिस्ट का वो होता है हेडर या हेड नोड। अब लिंक कोई भी नोड इस तरह की एक नोड में दो पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट होगा डेटा, दूसरा पार्ट होगा एड्रेस। एड्रेस किसका होगा? उसके टेक्स्ट नोड को पॉइंट करता हुआ। दूसरा सिमिलरली दूसरे नोड में भी क्या होगा? एक पार्ट में डेटा और एक पार्ट में एड्रेस। फिर नेक्स्ट नोड में होगा एक पार्ट में डेटा और नेक्स्ट पार्ट और एक पार्ट में एड्रेस। इस तरह एक चेन बन जाती है जिसमें डेटा हर नोड दूसरे में आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा होता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट? किसी भी लिंक्ड लिस्ट की क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं? नंबर 1, दे आर अ डायनामिक इन नेचर which allocates the memory when required। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? डायनामिक होती है नेचर में, मतलब ये मेमोरी एलोकेशन आपने पढ़ा होगा। एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है और इसी तरह एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि सपोज हमने किसी एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, राइट, और हमने एलिमेंट्स उसमें अलॉट कर दिए। मतलब सपोज 10 वैल्यूज का एरे मैंने बना दिया, पर जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की वो की 16, तो 7 वाली जो 7 मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट हो गई। तो इस तरह का मेमोरी एलोकेशन जिसमें हम पहले से ही डिक्लेयर कर दें साइज कि इतना स्पेस हमें चाहिए ही चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है तभी ही उसमें हम एड्रेस डालते हैं और नेक्स्ट पॉइंटर का या नेक्स्ट वैल्यू का नेक्स्ट नोड का एड्रेस को वो पॉइंट करने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है लिंक्ड लिस्ट कहलाता है कि डायनामिक नेचर का है, क्योंकि एलोकेट करता है मेमोरी को कब? जब रिक्वायर्ड हो या जब उसकी जरूरत हो। नंबर 2, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड। किसी भी लिंक्ड लिस्ट में बहुत इजीली आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और कोई नया पुराना एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। Number 3, stacks and queues can be easily executed। stacks और queues को हम easily क्या कर सकते हैं? execute कर सकते हैं। किसमें? linked list में। Number 4, linked list reduces the access time। अच्छा, सबसे इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अगर कोई नोड को ढूंढना है तो आपको उसको पर्टिकुलरली हर पर्टिकुलर नोड पे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा ऑलरेडी कि उसका एड्रेस किस नोड पे है, फिर उसके वहां उस नोड से आप उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या करता है कि ये सर्चिंग टाइम में एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देता है कंपैरेटिवली टू दी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट? ये तो थी एडवांटेजेस कि ये इसके फायदे हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है लिंक्ड लिस्ट की? नंबर 1, द मेमोरी स्पेस डेटा पॉइंट इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। हालांकि इसमें क्या होता है? डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है, बट स्टिल इसमें क्या होता है? मेमोरी वेस्टेज पॉसिबल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर पॉइंटर्स में एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है हमें स्टोरेज
एक और इसका क्या डिसएडवांटेज, नो एलिमेंट कैन बी एक्सेस रैंडमली, इट हैज टू एक्सेस ईच नोड सीक्वेंशियली। कोई भी नोड सपोज मुझे एक्सेस करना है किसी लिंक लिस्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में हर नोड पर जाना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं उस पर्टिकुलर नोड को एक्सेस कर पाऊंगी सीक्वेंशियली। नाउ रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज डिफिकल्ट इन लिंक्ड लिस्ट। अब हम एक नोड से दूसरे नोड पर जा सकते हैं एक डायरेक्शन में, पर उसका ऑपोजिट अगर हम करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है लिंक लिस्ट में। अब ये तो हो गई डिसएडवांटेजेस कवर, एडवांटेजेस भी आपने जान ली क्या होती है लिंक लिस्ट की। अब लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस क्या होती है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। Number 1, linked lists are used to implement stacks, queues, graphs, etc. Linked list किस काम में आती है कि वो stacks को implement करने में मदद करती है, queues को implement करने में मदद करती है और graphs को भी implementation में help करती है। Number 2, linked list let you insert elements at the beginning and end of the list. Linked list एक ऐसा data structure है जिसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको queue की तरह कि एक ही एंड पर फ्रंट पे या फिर रियर पे किसी एक एंड पर ही इंसर्शन पॉसिबल होगा या किसी एक एंड पर ही डिलीशन पॉसिबल होगा स्टैक की तरह। इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में आप किसी भी एंड पे मिडिल में से भी कहीं से भी डेटा स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, या डिलीट कर सकते हो। इन लिंक लिस्ट वी डोंट नीड टू नो द साइज इन एडवांस। अच्छा, दूसरी बात इसकी, दूसरा एप्लीकेशन इसकी क्या है कि क्योंकि हमें हर नोड किसी ना किसी पॉइंट नोड को पॉइंट करता है, पॉइंटर होता है, तो इसीलिए हमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि पहले से ही साइज पता हो, डायनामिकली मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं। अब कितनी टाइप की होती है लिंक लिस्ट में भी बहुत सारे टाइप्स है। बेसिकली यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप की लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज सिंगली लिंक लिस्ट। देयर आर 3 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट अवेलेबल। दे आर 3 तरह के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं लिंक लिस्ट के। उनमें से पहला है सिंगली लिंक लिस्ट, नंबर 2 है डबली लिंक लिस्ट, नंबर 3 इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेट अस नो मोर अबाउट देम एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हम इनके बारे में जानेंगे और ये एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं। नंबर 1 इज सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट कंटेन्स नोड्स व्हिच हैव a data part as well as an address part that is next, which points to the next node in the sequence of nodes. जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है इसमें क्या होता है, किसी भी नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में होता है डेटा, दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए आप इसको हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट करेगा उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नोड को। द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म इन सिंगल लिंक लिस्ट आर इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल। किसी भी सिंगल लिंक लिस्ट में हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल। और एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि किसी भी नोड, कोई भी लिंक लिस्ट में फर्स्ट वाला नोड जो होता है वो हेड कहलाता है, ठीक। नाउ व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट। जिस तरह आपने अभी सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ी उसी की जैसी होती है डबली लिंक लिस्ट। In doubly linked list, each node contains a data part and 2 addresses, one for the previous node and one for the next node. किसी भी doubly linked list में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डेटा पार्ट होगा, और उसमें 2 एड्रेसेस होंगे। ये डिफरेंस आ जाएगा, मतलब एक ही नोड आप पीछे वाले प्रीवियस वाले नोड का भी एड्रेस कंटेन करेगा और नेक्स्ट वाले नोड का भी एड्रेस कंटेन करेगा। तो इसीलिए हम इसे डबल लिंक लिस्ट कहते हैं, डबल एंडेड लिंक लिस्ट कहते हैं। देखिए, जैसे सपोज ये नोड है बीच में, इसे जिसकी वैल्यू है 10। अब इसमें 2 पार्ट है, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। प्रीवियस क्या है, सपोज ये स्टार्टिंग नोड है, हेड नोड है। प्रीवियस कंटेन कर रहा है स्टार्टिंग नोड का एड्रेस या हेड नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट पार्ट कंटेन कर रहा है अगले नोड को पॉइंट करता हुआ एड्रेस, जो कि यहाँ पर 20 है। इसी तरह 20 क्या कर रहा है, ये दोनों एंड पे है, पिछले वाले का एड्रेस भी है 20, इसके पास 10 का, और नेक्स्ट वाले का 30 का भी एड्रेस कंटेन है इसमें। इसी तरह 30 जो लास्ट नोड है ये क्या कर रहा है, एंड को पॉइंट कर रहा है और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस कंटेन कर रहा है। ये तो हो गई हमारी डबल एंडेड लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसी की तरह होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। वो क्या होती है, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट holds the address of the first node
फिगर में आप देख सकते हो ये नोड है जिसमें पहला पार्ट है डेटा, दूसरा पार्ट है इंडेक्स। डेटा पार्ट में कंटेन है ऑलरेडी वैल्यू 3, ठीक, और 3 में एड्रेस, इस जो पहला नोड है इसमें एड्रेस कंटेन है हेड का, स्टार्टिंग नोड का। इसमें डबल एंड की तरह दो एड्रेसेस नहीं है, दो वैल्यूज नहीं है पॉइंट करते हुए, एक ही है। बट क्या डिफरेंसेस में जो नेक्स्ट जो अगला वाला नोड है वो इसे पॉइंट कर रहा है 10 को, वो 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और फिर जो 2 है वो वापस हेड नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि 3 है। तो इसीलिए क्या होता है जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉइंट कर देगा पहले वाले को, फर्स्ट एलिमेंट को। इसलिए क्या हो जाती है सर्कुलर सी चेन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। वी विल लर्न अबाउट दिस ऑल 3 टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट वन बाय वन। अब हम क्या करेंगे, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए यही आपके लिए इंट्रोडक्शन ही बहुत था। आज को मुझे आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कवर कराना था कि एक्चुअली लिंक्ड लिस्ट होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, और हमें आगे इसी बारे में कंटिन्यू